जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सौरभ द कंप्यूटर साइंस पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आईसीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये सब बताऊंगा जो कि आपके 9, 10, 11, 12 क्लास में कंप्यूटर सब्जेक्ट में के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और EMRS में जो नॉलेज ऑफ आईसीटी सेक्शन है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग कैलकुलेशंस। तो इसका आंसर होगा सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्योरली एन आउटपुट डिवाइस। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? मॉनिटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका आंसर होगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of memory act as a short term memory or a temporary workspace for the CPU while the computer is working। शॉर्ट टर्म मेमोरी और टेम्पोररी वर्क स्पेस CPU के लिए जब कंप्यूटर काम कर रहा है, तो इसका आंसर होगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is it important to shut down a computer properly using the operating system's menu rather than just unplugging it? Why it is important to shut down a computer properly using the operating system's menu rather than just unplugging it? ये क्यों इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर को शट डाउन करना अच्छी तरह से? ठीक है, इसका ऑप्शन है टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, टू क्लीन द कंप्यूटर्स मेमोरी, to prevent data loss and damage to the operating system, to make the computer run faster next time। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड डैमेज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रिवेंट डेटा लॉस से बचाने के लिए और डैमेज ऑपरेटिंग सिस्टम के डैमेज से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि कंप्यूटर को डायरेक्ट अनप्लगिंग ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनम आस्की स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जिम्प व्हाट आर पाथ्स प्राइमरली यूज्ड फॉर। इन जिम्प व्हाट आर पाथ्स प्राइमरली यूज्ड फॉर। कौन सा पाथ जिम्स में प्राइमरली यूज्ड होता है? तो पहला ऑप्शन है टू सेलेक्ट, मैनिपुलेट एंड क्रिएट शेप्स इन इमेज, टू ऐड स्पेशल इफेक्ट्स टू टेक्स्ट, टू मैनेज द लेयर्स ऑफ एन इमेज, टू एडजस्ट द कलर बैलेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टू सेलेक्ट, मैनिपुलेट एंड क्रिएट शेप्स इन इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which tool would you use in graphics program like paintbrush to fill a completely enclosed area within a single color? तो इसका आंसर होगा फिल बकेट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स रनिंग व्हेन यू टर्न ऑन योर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर रन होता है? तो उसका आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which operating system uses a command line interface where you type commands to interact with the computer? तो इसका आंसर होगा MS DOS। MS DOS को मदर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ubuntu is an open source operating system based on Linux होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द cd कमांड इन बोथ MS DOS एंड Ubuntu इज यूज्ड टू। MS DOS और Ubuntu में cd कमांड किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन है इसका, चेंज डायरेक्टरी, कॉपी डेटा, क्रिएट डॉक्यूमेंट, क्लियर डिस्प्ले। तो इसका आंसर होगा चेंज डायरेक्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है लिब्रा ऑफिस राइटर? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्रेडशीट पैकेज, सेकंड ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंटेशन पैकेज, और ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। लिब्रा ऑफिस राइटर किसका एग्जाम्पल है? वर्ड प्रोसेसर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेनू इन लिब्रा ऑफिस राइटर वुड यू क्लिक टू फाइंड द सेव एंड ओपन ऑप्शन फॉर ए डॉक्यूमेंट? इसका आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the keyboard shortcut generally used to copy selected text in a word processor like LibreOffice Writer? कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज किया जाता है लिब्रा ऑफिस राइटर में? तो इसका आंसर होगा CTRL+C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट सच एज करेक्टिंग एरर्स और एडिंग न्यू सेंटेंसेस इज नन एज। इसका आंसर होगा एडिटिंग। एडिटिंग में ही क्या होता है, मॉडिफाई हम लोग कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को, और करेक्टिंग एरर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद न्यू सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा एडिटिंग। टू इंसर्ट सिंबल्स लाइक copyright trademark into a document in LibreOffice Writer, you would typically use which menu option? तो इसका आंसर होगा इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनम ISP स्टैंड फॉर? ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन डी उसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प ए यूजर लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड ए प्रोग्राम डिजाइन टू हेल्प ए यूजर लोकेट इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉल्ड। इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब में किसका यूज किया जाता है? इसका आंसर होगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच सर्विस अलाउ द क्रिएशन ऑफ ए पर्सनलाइज्ड एक्सेस टू सेंड एंड रिसीव डिजिटल मैसेजेस? डिजिटल मैसेजेस को सेंड और रिसीव करने के लिए किसका यूज किया जाता है? क्या आंसर होगा इसका? कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन ए ईमेल, ऑप्शन बी है सोशल नेटवर्किंग, ऑप्शन सी है सर्च इंजन, और ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट। इसका सही आंसर होगा ईमेल। ऑप्शन ए होगा ईमेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्कबुक इन ए स्प्रेडशीट पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ, इसका आंसर होगा शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरली यूज ऑफ ए स्प्रेडशीट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज का प्राइमरली यूज क्या है? पहला ऑप्शन है एडिटिंग फोटोज, ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग चार्ट्स, ऑप्शन सी है डिज़ाइनिंग वेब पेजेस, ऑप्शन डी है गिविंग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड क्रिएटिंग चार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इन ए स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइपिकली नॉट ए कोर कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया, कौन सा कोर कंपोनेंट नहीं है मल्टीमीडिया का? टेक्स्ट भी है, ऑडियो भी है, वीडियो भी है, डेटाबेस इसका कोर कंपोनेंट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डेटाबेस रिकॉर्ड्स। यही आंसर होगा, डेटाबेस रिकॉर्ड्स इसका कोर कंपोनेंट नहीं है, इसलिए डेटाबेस रिकॉर्ड्स इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which device is essential for both capturing sound input and playing sound output in a multimedia setup? तो इसका आंसर होगा माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स हेडफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ ए मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन, मीडिया प्लेयर एप्लीकेशन का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए है टू ब्राउज द इंटरनेट, ऑप्शन बी है टू प्ले ऑडियो वीडियो फाइल्स, ऑप्शन सी है एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन डी है टू स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरसेस। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू प्ले ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन का एग्जांपल है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्रेजेंटेशन पैकेज द इंडिविजुअल पेजेस दैट होल्ड कंटेंट आर कॉल्ड, इसका आंसर होगा स्लाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीचर दैट कंट्रोल्स हाउ one slide moves to the next during a presentation is known as, इसका आंसर होगा स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which view in LibreOffice Impress is best suited for quickly recognize the order of your presentation slide, इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्राम डिजाइन टू डिटेक्ट एंड रिमूव malicious सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस वर्म एंड ट्रोजन्स इज कॉल्ड, ए प्रोग्राम डिज़ाइन टू डिटेक्ट, एक प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए और रिमूव करने के लिए मिलीशियस सॉफ्टवेयर्स को लाइक वायरसेस वर्म्स और ट्रोजन्स, इसको क्या कहते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फायरवॉल प्राइमरली सर्व्स व्हाट पर्पस, फायरवॉल का यूज किस लिए किया जाता है? टू एक्ट एज ए बैरियर टू कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। नेक्स्ट ऑप्शन है नेटवर्क ट्रैफिक। नेक्स्ट ऑप्शन है टू क्लीन अप unused files on the hard disk, to encrypt all files on the computer, to manage power consumption। तो इसका आंसर होगा
to act as a barrier to control incoming and outgoing network. Next question है, the the term that refers to malicious programs or vulnerabilities that pose a risk to to the to computer system is the term that refers to the malicious program or vulnerabilities that pose a risk to the computer system is, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थ्रेड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए की गाइडलाइन फॉर सेफ ब्राउजिंग एंड यूजिंग सोशल नेटवर्क. की गाइडलाइन क्या रहता है सेफ ब्राउजिंग के लिए और सोशल यूजिंग सोशल नेटवर्क्स के लिए. ऑप्शन ए है एक्सेप्ट ऑल फ्रेंड रिक्वेस्ट टू एक्सपेंड योर नेटवर्क, ये नहीं होगा. सेव ऑल योर पासवर्ड्स इन ए टेक्स्ट फाइल ऑन योर डेस्कटॉप, ये भी नहीं होगा. क्लिक ऑन एवरी लिंक यू रिसीव इन मेल, ये भी नहीं होगा. बी कर्टियस अबाउट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन विद स्ट्रेंजर्स, यही होगा इसका राइट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डज द एक्रोनम HTML स्टैंड्स फॉर. चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स पर कीजिए. पहला ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हाइपर टेक्स्ट एक साथ है. नेक्स्ट ऑप्शन है हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्न लैंग्वेज. और नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक. तो इसका सही आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTML व्हिच टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द लार्जेस्ट हेडिंग. लार्जेस्ट हेडिंग के लिए किसका यूज किया जाता है HTML में, तो H1 का यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTML टैग इंसर्ट ए लाइन ब्रेक. लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग का यूज किया जाता है HTML में, तो इसका आंसर होगा BR टैग का. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन HTML टैग इज यूज टू क्रिएट ए हॉरिजेंटल रूल और लाइन अक्रॉस द पेज. हॉरिजेंटल रूल और लाइन अक्रॉस द पेज के लिए क्या यूज किया जाता है, कौन सा टैग यूज किया जाता है HTML में, HR टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. A set of well-defined steps to solve particular problem is known as an well-defined step. रहता है कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is a graphic representation of an algorithm using symbols like rectangle, डायमंड्स. ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिदम का सिंबल से किया जाता है, रेक्टेंगल से, डायमंड से, तो कौन सा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम यूजिंग सिंबल्स लाइक रेक्टेंगल्स, डायमंड्स. तो फ्लो चार्ट से किया जाता है, रेक्टेंगल डायमंड का यूज किया जाता है कोई भी एल्गोरिदम को. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोग्रामिंग कंसेप्ट वेयर स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंस, होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर लैंग्वेजेस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू. कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो है वो क्लासिफाइड किया जा सकता है लो लेवल एंड हाई लेवल, इसका आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोगर्वा इज एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्राइमरली यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. जियोगर्वा इज एन इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्राइमरली यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग. हिस्ट्री
मैथमेटिक्स, आर्ट्स, प्रोग्रामिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर HTML टैग इज यूज टू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइपिकली डिस्प्ले विथ बुलेट पॉइंट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है HTML में? तो इसके लिए होगा OL टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट ए नंबर्ड लिस्ट ordered list in HTML which pair of tags should be used to enclose the list items। ordered list के लिए किसका यूज किया जाता है? UL टैग का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which attribute of the IMG tag is mandatory and specifies the path location of the image file। इमेज फाइल का पाथ लोकेशन के लिए कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर होगा SRC। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग हाइपर लिंक यूजिंग एंकर ए टैग which attribute is used to define the destination URL of a link। तो इसका ऑप्शन है लिंक सोर्स href URL। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी href। नेक्स्ट क्वेश्चन है which HTML tag is known as a container tag meaning it requires a closing tag। which HTML tag is known as a container tag meaning it requires a closing tag। closing tag रिक्वायर होता है कंटेनर टैग कौन सा है इसमें से? HR नहीं है, सॉरी BR नहीं है, HR नहीं है, IMG भी नहीं है। इसका आंसर होगा पी कौन सा टैग है? पैराग्राफ टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है which attribute is used within the IMG tag to provide alternative text for an image if the image cannot be displayed। कौन सा एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है IMG टैग में अल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यदि इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तब? तो इसका आंसर होगा ALT अल्ट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द LI टैग इज यूज्ड टू डिफाइन ए लिस्ट आइटम वेयर इट कैन बी यूज्ड। LI किस में यूज किया जाता है? ओनली इनसाइड ऑफ OL टैग ओनली, ये नहीं होगा। ओनली इनसाइड द UL टैग, ये भी नहीं होगा। इनसाइड बोथ OL एंड UL टैग, दोनों में इसका यूज किया जाता है, OL टैग में भी और UL टैग में भी। इसमें ओनली दिया हुआ है दोनों में, इसलिए दोनों आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर द AHREF टैग। इसका कॉमन नाम क्या है इस टैग का? तो इसका आंसर होगा द एंकर टैग। तो ये हो गया हम लोग का 50 क्वेश्चंस। ये 50 क्वेश्चंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी कोई इस वीडियो को और एक बार देख सकते हैं, और एक बार देख लीजिए, और जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरह से याद रहे। यदि आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको कंप्यूटर संबंधित नॉलेज मिलते रहे इस चैनल पर। धन्यवाद।